Hello everyone, good morning all of you. In this lecture, we are going to learn about frequency variation method. Frequency variation method is a types of reactance variation method. रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड देखिए जिससे हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस मेजर करते हैं आरएलसी सर्किट में, उसी का ये टाइप है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड में ही नाम से क्लियर है, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन दिस मेथड द कैपेसिटेंस सी इज केप्ट कांस्टेंट। कैपेसिटेंस सी का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा और एंड द फ्रीक्वेंसी इज वेरीड, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज होगा। लेट हम लोग मान लेते हैं ओमेगा नॉट बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू गिव मैक्सिमम करेंट आई नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो आपको मैक्सिमम करेंट आई नॉट दे रहा है। एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द टू फ्रीक्वेंसी विच गिव ए वैल्यू ऑफ करेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। और दो आपका फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 जहाँ पे करंट कितना दे रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अब देखिए 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस X विच गिव्स करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2। मीन्स दो रिएक्टेंस का डिफरेंस होगा जहाँ पे करंट जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 देगा। तो दो रिएक्टेंस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंस ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका ओमेगा 1 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा 1 L माइनस 1 बाई ओमेगा 1 C माइनस, क्योंकि डिफरेंस है दोनों का, ओमेगा 2 L माइनस 1 बाई ओमेगा 2 C। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा 1 L और ओमेगा 2 L दोनों को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, एल कॉमन हो गया, ले लिए। अब इस टर्म और इस टर्म में देखिए 1/c दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/c को हम लोग बाहर कर लिए। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई ओमेगा 2 और इससे क्या बचेगा 1 बाई ओमेगा 1 हो गया। अब देखिए इसको लिख लिए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल प्लस 1/c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एल होता है, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 1। अब देखिए 1/c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एल कैसे होता है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, XL इज इक्वल टू XC, तो क्या हो जाएगा ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर C का वैल्यू हम लोग लेंगे तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर L, और यहाँ पे 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L। मीन्स यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर L हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू, तो 1/c इज इक्वल टू हम लोग लिख लिए ओमेगा नॉट स्क्वायर L। अब देखिए फॉर द पिक्ड एंड सिमेट्रिकल रिजोनेंस कर्व, सिमेट्रिकल रिजोनेंस कर्व के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 दिस। अब क्या करना है, जहाँ पे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 आएगा वहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर देना है। अब चलिए इसी इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, इसको कीजिए बटा पर का घटा, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 नीचे हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। यहाँ पे जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 है, इसके जगह पे हम लोग ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए 2R इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एल, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बट्टे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2R इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल। तो यहाँ पे 2R इक्वल टू आ गया, तो R प्लस R कीजिएगा तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं
2r इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल। तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, r इजक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल। इसको आप मिटा लीजिए। अब देखिए r इजक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बट्टे ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। एल के जगह पे हम अभी पढ़े हैं एक्स एल इजक्वल टू एक्स सी, तो यहाँ से अभी हम आपको बताए क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इजक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी इजक्वल टू 1, तो यहाँ से एल इजक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी। मीन्स एल के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो एल इजक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। तो एल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर सी लिख दिए, तो ये आपका आर का वैल्यू आ गया, यहाँ से आर आ गया। अब हम लोग क्वालिटी फैक्टर को मानेंगे, तो क्यू इजक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। अब पुट कर दीजिए आर का वैल्यू यहाँ पे, तो आर का वैल्यू पुट कीजिए तो क्यू इजक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट एल बट्टे आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल लिख सकते हैं। आर इजक्वल टू इतना है तो लिख दिया आर इजक्वल टू 1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल। क्यों लिखे, क्योंकि एल से एल कट जाएगा इसीलिए, तो एल से एल कट गया, क्या बचा, क्यू इजक्वल टू ओमेगा नॉट बट्टे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये आपका क्वालिटी फैक्टर आ गया, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड के लिए क्या आ गया, ओमेगा नॉट बट्टे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड है उसका कुछ डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज क्या है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं हो पाता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता है, बिकॉज जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड का डिमेरिट हो गया या डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। जब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड है, फ्रीक्वेंसी को जब आप वेरी करवाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है, उसमें भी वेरिएशन आ जाता है। तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन मेथड का। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड देखे जो रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड का ही एक टाइप्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।